जी, आचार्य योगेश भारद्वाज जी का ये वीडियो है, किसी ने मुझे भेजा है समीक्षा करने के लिए। वो लोगों को समझा रहे हैं कि भाई नोटा पर वोट नहीं डालना, नोटा पर वोट डालना होता है बेवकूफ़ी। जो भी लोग खड़े हैं उसमें से सबसे कम खराब जो है उसको वोट डाल दो। नोटा पर कभी वोट वोट मत डालना। अब आचार्य योगेश भारद्वाज जी खुद को तो विद्यार्थी कहते हैं, खुद को वो ब्राह्मण या आचार्य नहीं कहना चाहते। बात भी सही है, वो अपना आकलन ठीक ही कर रहे हैं कि उस योग्य वो हैं भी नहीं। और लेकिन गलती वो ये कर रहे हैं कि हैं विद्यार्थी और लेकिन ब्राह्मण जैसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जब लोग उनसे पूछते हैं कि भाई आप ब्राह्मण हैं क्या, वो नहीं नहीं मैं तो विद्यार्थी हूं। तो जब विद्यार्थी हैं तो इतनी ईमानदारी तो बरतें कि फिर ब्राह्मण जैसा कर्म ना करें ना, क्योंकि इनके हिसाब से वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म पर आधारित होनी चाहिए। तो फिर ब्राह्मण का कर्म उन्हीं को करने दें ना, जो ब्राह्मण है, जो अपने आप को कहते हैं कि हाँ हम ब्राह्मण हैं, उनको करने दें। तो अब वो उनके वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन में है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें वो इस तरह की प्रस्तावना कर रहे हैं। लेकिन भाई एक बात सोचने की है कि जो नोटा वोट है वो किस लिए उसको लेके आया गया, पहले तो था नहीं, क्यों लेके आया गया, क्या जरूरत पड़ी इसकी। तो पहले इन्हें ये जानने की जरूरत है। और अपने माध्यम से मैं आप सब लोगों को भी बता दूं कि नोटा के पीछे की क्या फिलोसॉफी है। नोटा सब जो बटन जोड़ा गया उसमें वो किस लिए जोड़ा गया, तो वो एक बात को टेस्ट करने के लिए जोड़ा गया। क्योंकि चारों तरफ से इस तरह की आवाजें आ रही थी कि भाई बहुत बार ऐसे होता था कि जितने भी नेता के पद के लिए खड़े होते थे उसमें, जो भी 15-20 लोगों को लगता था कि इनमें से कोई काम का नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होते कि जो पार्टी वाले लोग हैं, जो दलीय लोग हैं, वही निर्दलीय भी खड़ा कर देते हैं दूसरे लोगों की वोट वोट काटने के लिए, और खुद थोड़ी वोटों पे जीत के आ जाते हैं। क्योंकि अभी ये है कि जितने भी लोग खड़े हैं उसमें से जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगी वो जीता हुआ माना जाए, वो भले ही 20% में जीत जाए। और वो तो अभी तो 15-20 लोग ही खड़े होते हैं, नहीं तो अगर कहीं 50-100 लोग खड़े होने लगे तो आदमी 10% पे जीत जाएगा। तो जिस दल का थोड़ा सा भी बहुमत होगा 10% का, वो अपनी ओर से बहुत सारे जगह जगह से दलीय लोग खड़ा ये निर्दलीय लोग खड़ा करके और खुद 10% पे जीत सकते हैं, है ना। ये एक उसमें लूप होल है, एक प्रॉब्लम है आज की जो चुनाव आयोग की व्यवस्था है। तो इसके लिए उन्होंने एक नोटा बटन दे दिया टेस्टिंग के लिए। अभी टेस्टिंग में ही चल रहा है वो, कि भाई अगर आपको ऐसा लगे कि सब भंकस लोग खड़े हो गए हैं और उनमें से कोई भी काम का नहीं है, तो आप नोटा में वोट डाल सकते हैं। तो अभी 5-1% ही नोटा में वोट डलता है मेरे ख्याल है, मैक्सिमम जहां तक भी हुआ 5-7% ही। तो ये उन लोगों को समझा रहे हैं कि भाई नोटा पे नहीं, किसी न किसी को दो, जो भी सबसे कम खराब लगता हो आपकी नजर में। लेकिन नोटा का तो ऑप्शन ही इसलिए लाया गया दो वजह से, कि भाई अगर सारे खराब हैं तो डालो, ताकि चुनाव आयोग फिर इसके लिए कोई काम करे कि भैया सारे ही खराब लोग ना इकट्ठे हो जाएं, खड़े हो जाएं। कुछ चुनाव आयोग कुछ नीतियों में फेरबदल करे जिससे कि बेहतर लोग ही इलेक्शन में खड़े होने के योग्य हों। वो कुछ ढूंढेगा फिर, है ना। या देश के नेताओं को बोलेगा कि भाई एक समस्या है, इसका कोई समाधान निकालो, नहीं तो फिर बंकस नेता लोग ही चुन के जाते रहेंगे वहां तक। और जनता को भी पता चलेगा, अगर कहीं नोटा में वोट 30% 40% जा रहा है, तो जनता को भी पता चलेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो एक नई व्यवस्था की भी मांग हो सकती है कि भैया व्यवस्था ही खराब है, आप में से जो मर्जी नेता चुन के जाओ, कुछ नहीं हो पा रहा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है हर साल की कि पिछली साल के मुकाबले अगर आने वाली साल में जो पूरे देश की टोटल इनकम है 70 से 75%, 70 से 75% जो इनकम है वो 1% की जेब में जा रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप निकाल के गूगल पे आप जाएंगे,
ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखेंगे, भारत की देख लें, पूरी दुनिया की देख लें, तो पूरी दुनिया में तो और हालत खराब है। 82% से ज्यादा टोटल दुनिया की इनकम दुनिया के 1% लोगों की जेब में लगातार जा रही है। अब आप सोचिए कि बाकी जो लोग बचे वो किसी को भी वोट कर दें, उनको क्या ही मिलने वाला है। तो नोटा का बटन इसलिए लाया गया है ताकि अगर बड़ी संख्या में लोग नोटा को वोट डालते हैं तो चुनाव आयोग भी और जो मौजूदा गण उस समय नेता लोग होंगे उन सबको समझ में आए कि भैया कुछ बड़ा फेरबदल करने की जरूरत है, अब ऐसे नहीं चलेगा। उसके लिए नोटा है। और इस तरह के लोग ऐसे लोगों को समझा रहे हैं कि ना ना नोटा पे नहीं डालना, क्योंकि बताओ मतलब माने आचार्य योगेश भारद्वाज जी तो वर्ण व्यवस्था के प्रबोधक हैं, उसकी प्रस्तावना करते हैं। तो अभी वर्ण व्यवस्था तो है नहीं है दुनिया में, फिर वो इस खराब व्यवस्था को चलाए रखने के लिए बताओ क्या मतलब है। अब या तो उनकी समझ कम है और या तो फिर वो इन्हीं किसी दल में से जुड़े हो, तो उनके कहने पे इस तरह का अपने लोगों से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं नहीं किसी किसी ना किसी को तो डाल देना। क्लियरली तो नहीं बोल रहे कि किसको डाल देना, पर भाई किसी न किसी को डाल देना। अब ये किसी ना किसी का कौन होता है? जो बड़े बड़े दल हैं वो अपने लोग भी खड़े करते हैं और कुछ इस तरह के भी निर्दलीय जगह जगह खड़े करते हैं ताकि दूसरे के वोट कटे। आपने सुना होगा वोट कटुआ पार्टी है छोटी छोटी, या वोट कटुआ निर्दलीय लोग भी होते हैं जो वोट काटने का काम करते हैं। तो नोटा का जो नोटा पर जो वोट है इन कई कारणों से देने की बात होती है, उसके लिए उसका डिस्क्रिप्शन है। तो अगर सच में आपको लगे कि जो लोग खड़े हैं उनमें से कोई काम का नहीं है, कोई ढंग का आदमी नहीं है, और अगर आपको यूं भी लगे कि भैया कोई भी जीत के जाए व्यवस्था ही खराब है, तो भी आप नोटा पर वोट डालिए। देर सवेर नोटा पर अगर वोटिंग बढ़ेगी तो बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा, नेताओं को भी समझ में आएगा, दुनिया में भी समझ में आएगा कि भैया बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। क्योंकि जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं 70 से 75% लोग, वही जब तक अपने बारे में नोटा के थ्रू और कोई दूसरे तरीकों से नहीं बताएंगे तो कैसे दुनिया को पता चलेगा। क्योंकि अगर नोटा पे ज्यादा वोट डलने लगा तो फिर ये इलेक्शन से पहले जो प्री पोल होते हैं, आफ्टर पोल होते हैं, तो वो लोग पूछते हैं ना लोगों से भैया आपने किस पार्टी को वोट दिया, तो लोग बताते हैं हमने उसको दिया उसको दिया उसको दिया। तो जब अगर नोटा पे ज्यादा लोग डालेंगे तो फिर वो ऐसे लोग बताएंगे हमने नोटा पे वोट दिया, फिर वो पूछेंगे भी भाई नोटा पे क्यों दिया, तो वो बताएंगे कि सिस्टम खराब है या नेता कोई काम का नहीं है, कुछ इस तरह का। तो माने एक कोई समस्या बड़े रूप में उभर के लोगों की समझ में आए ताकि उस पर काम चले, चुनाव आयोग कुछ काम करे, जनता कुछ सोचे, नेतागण कुछ शर्म के मारे सोचने लग जाएं कि अरे भाई हम लोग नेता बने फिरते हैं और इतनी बड़ी समस्या जनता बता रही है और उसका कोई हल हम लोग दे नहीं रहे हैं। मीडिया भी उस पर सवाल पूछेगा तो मतलब एक सिलसिला चलेगा, और उस तरह के फिर हम लोगों के पास भी मीडिया कभी पहुंचेगा, क्योंकि हम लोग एक समाधान दे रहे हैं, बढ़िया एक नई व्यवस्था का की प्रस्तावना कर रहे हैं संपूर्ण समाधान की। उस व्यवस्था में सब चकाचक जिंदगी जिएंगे, सब अपनी रुचि की इच्छा की जिंदगी जिएंगे, कोई वहां गरीब होके नहीं जिएगा, सब मजेदार मजे से जिएंगे। एक ऐसी व्यवस्था है कि उसमें धन नहीं है, नए तरह की पूरी इलेक्शन की व्यवस्था है, नए तरह का पूरा रोजगार की व्यवस्था है, माने पूरी व्यवस्था ही नई है। वहां खरीदना बेचना कुछ नहीं है, वहां कोई मजबूरी नहीं है कि पैसा है तो ही मांग करेंगे, नहीं बिना पैसे के आप मांग करते रह सकते हैं वहां, और सबको आपूर्ति होगी। इस तरह की एक नई व्यवस्था की हम लोग प्रस्तावना दे रहे हैं। तो अगर आपको जानना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ का फ्री में लिंक पड़ा है, वहां से फ्री में डाउनलोड करके उस किताब को पढ़ सकते हैं, या अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीद के कागज वाली किताब पढ़ सकते हैं, या फ्री में मैंने अपने ही इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे संपूर्ण समाधान की उसमें शिविर के रूप में, तो वहाँ सब कुछ समझाया हुआ है वीडियोज में, उसको भी आप फ्री में देख के समझ सकते हैं कि क्या व्यवस्था है ये। और फिर आपको ठीक सही है ठीक लगे ये सब तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 2029 के इलेक्शन में ये व्यवस्था जल्दी से जल्दी आने का प्रारूप शुरू हो और सब
प्रॉब्लम खत्म हो, सारे अपराध खत्म हो। वो व्यवस्था इस तरह की है कि वहां ना कोई अपराध संभव है, ना कोई भ्रष्टाचार संभव है, गरीबी संभव नहीं है। अमीरी से अमीरी तरह का हर आदमी जीवन जिएगा, इस तरह की वहां पे पूरी व्यवस्था है। अब इसे अविश्वसनीय करके ना छोड़ दें कि अरे ये तो सपना जैसी है, ये कैसे संभव है। ना, संभव है। इसे एक बार समझने का प्रयास करें, है ना? जी।